हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आप कई तरह के नंबर सिस्टम को जानते होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो जैसे हम कई अलग अलग तरह की इक्वेशन पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो इनके हमें कुछ सॉल्यूशन जो मिलते हैं। किसी का हमें मिल जाएगा रियल नंबर में सॉल्यूशन, किसी का इंटीजर में मिल जाएगा। लेकिन कुछ इक्वेशन जो हमें कई बार इस तरह की इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने जाएं, देखते हैं ये प्लस है उस साइड जाके -1, तो ऐसा कोई भी हमें रियल नंबर नहीं मिलता जिसका स्क्वायर -1 हो। हम किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हमें ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलता जिसका सॉल्यूशन -1 हो। इस कारण हमें अपने नंबर सिस्टम को एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादातर स्मॉल जेड से डिनोट किए जाते हैं और ये इस तरह के फॉर्म में होते हैं। यहाँ ए और बी रियल नंबर्स हैं। आई को बोलता है आयोटा। आयोटा क्या है, जैसे यहाँ अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या आया इसका सॉल्यूशन -1 प्लस माइनस √-1। तो जो √-1 आया, स्क्वायर रूट 1 भी बोलते हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया आयोटा। ग्रीक वर्ड है आई, आयोटा बोलते हैं। तो √1 को हमने बोल दिया आयोटा और इसकी वैल्यू हमने ये लिखी हुई है। तो इस तरह हमें बहुत सारी इक्वेशन, इनफाइनाइट इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन पता लगने लग गए एक ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के साथ ही। चलो आगे देखते हैं। जैसे ही ये एक इसमें मेन चीज़ ये होती है, जैसे हम रियल नंबर या और किसी को मल्टीप्लाई करते हैं √, में जैसे ये है √2 मल्टीप्लाई √3, तो बीच में दोनों चले जाएंगे, √6 आ जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम a इंटू बी इक्वल टू √a इंटू √b तभी कह सकते हैं इफ वन ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं √36। तो इसको अगर आप लिख दो भी -4 इंटू -9, कोई फ़र्क अभी तक तो पड़ा नहीं। लेकिन दोनों जो नेगेटिव आ गए, इसके कारण हम इसी तरह इसको स्प्लिट नहीं कर सकते भी √ दोनों को अकेले अकेले को दे दें। अगर हम मान लो दे देते हैं, जैसे इसको मैंने दोनों को अकेले अकेले को √ दे दिया, देखना आप आंसर गलत हो जाएगा। असल में ये स्टेप क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि दोनों में से एक पॉजिटिव होना जरूरी था, नॉन नेगेटिव होना जरूरी था। अगर मैंने मान लो स्टेप तब भी ये कर दिया, दोनों नेगेटिव होने के बावजूद मान लो कर दिया, फिर आगे देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। तो ये क्या आएगा 4 इंटू -1, ये तो दोनों में चलो लिख देंगे, कोई चक्कर नहीं, ये स्टेप तो सही है और ये भी सही है। √4 का होता है 2, इसका हो गया आयोटा, इसका हो गया 3, इसका हो गया आयोटा। तो 2 इंटू 3 बन गया 6 आयोटा स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की वैल्यू क्या हुई -1। अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना आ गया -1, तो आंसर आ गया -6। 6 और -6 इक्वल आ गए। तो इसके कारण हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर √ में हो, दोनों में से अगर एक नॉन नेगेटिव हो तभी इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इस तरह हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, इसको आपने याद रखना है। आगे देखो, जैसे आयोटा का तो आपको पता लग गया क्या होता है
√-1। अगर आयोटा स्क्वायर देखा जाए क्या आएगा, क्या बन जाएगा, ये एक ही बन जाएगा -1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू, सॉरी थोड़ी सी कट करनी पड़ेगी। तो अब हमें पता चल गया है कि आयोटा इक्वल टू होता है -√1। तो हम, अगर हमें किसी ने कह दिया तो -4 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसे हमने कैसे लिखना है, 4 इंटू -1, √4 इंटू -1, क्योंकि दोनों में से एक नॉन नेगेटिव है, इस कारण हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। √4 का क्या होता है 2, इसका क्या होता है आयोटा। इसी तरह √9 का क्या बन गया 9 इंटू -1 इक्वल टू क्या बन गया 9 इंटू -1, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है आयोटा। तो इस तरह हम कर सकते हैं, करते हैं। तो आगे देखते हैं हम, आयोटा इक्वल टू क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1, आयोटा क्यूब की क्या आई माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू क्या आई 1। तो ये चारों वैल्यू तो आपने याद ही रखनी है, वैसे ही याद हो जाएंगे आप जब बार बार करते रहेंगे। आयोटा की √-1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की क्या होगी -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गई, आयोटा 4 की 1 आ गई। तो इसका मेन रिजल्ट ये याद रखना है, अगर लगातार कंजेक्टिव आयोटा की 1 2 3 4 आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है 0। करके देखते हैं, आयोटा की तो आयोटा ही लिख दिए, स्क्वायर की -1, क्यूब की माइनस आयोटा की +1, तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, अगर लगातार कंजेक्टिव लगातार 4 पावर्स लगातार हो इंटीजर्स में, चाहे 3 4 5 6 हो, चाहे 11 12 13 14 हो, आयोटा की पावर्स बीच में प्लस का निशान हो, तो आंसर 0 आता है, ये आपने याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आयोटा की कई बार बहुत ज़्यादा हायर पावर आ जाती है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना होता है। कोई भी नंबर लगा दो, वो n है मान लो, ये वैल्यू हमने पता करनी है आयोटा की n, तो n को हमने किस फॉर्म में लिखना है 4q प्लस r की वैल्यू की टाइप में। जो n नंबर होएगा कोई भी, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो जो रिमाइंडर रहेगा यहाँ लिख देना है। जैसे एग्जांपल के लिए 27 है, इसको 4 से डिवाइड हम अगर करेंगे तो क्या आएगा 6, रिमाइंडर आ गया 3, तो हम 27 को लिखेंगे 6 इंटू 4 इंटू 6 लिख लो, 4 इंटू 6 प्लस 3। तो हमेशा जो भी नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड करके, रिमाइंडर सबसे मेन होता है। अगर आयोटा की n हमने अगर फाइंड करनी है तो n की वैल्यू क्या लिख देनी है 4q प्लस r, तो इसको लिख सकते हैं 4q इंटू आयोटा की r, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा की 4 इंटू क्यू इंटू आयोटा की r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आयोटा की 4 की वैल्यू 1 की क्यू इंटू आयोटा की r, किसी भी पावर की क्यू हो तो 1 ही आंसर आता है, तो यही रह गया आयोटा की r। अगर हमने आयोटा की r जितनी मर्जी पावर देखनी हो तो सिंपली हमने क्या करना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी पावर आयोटा लिख देना है। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको और बड़ा नंबर दूं 135 दे दूं मान लो, तो ये क्या होएगा 4 से हमने कर दिया डिवाइड, तीन रिमाइंडर आ गया, तो इसको हमने लिखना है आयोटा की 4 इंटू 36
33 प्लस 3, तो एयोटा की 33 की 4 इंटू एयोटा 3, ये तो आ गया आपका, इधर 4 लिखो, इधर 33 लिखो। 4 क्या आ गया 1, 1 की 33, एयोटा की 3, आंसर आ गया एयोटा की 3। एयोटा की 3 क्या होता है माइनस आयोटा। तो इस तरह करना है, ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं, खाली रिमाइंडर लिख देना है। मान लो आप 99 कर रहे हो, एयोटा की पावर 99, तो ये क्या होगी एयोटा की, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 9, तो आ जाएगा 4 16। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख देना एयोटा की 3। एयोटा की 3 क्या होता है माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा की अगर हायर पावर आती है तो इस तरह हमने सॉल्व करना होता है, 4 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा वही एयोटा की पावर लिख देनी है। और ये पहले चारों वैल्यू आपने याद रखनी है। आयोटा की तो आपको पता ही है, आयोटा स्क्वायर की -1 होती है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे। आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 की 1 होती है। आगे ये 2 क्वेश्चन जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन इसका, माइनस √-1 की 4n+3, तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो -1 की अलग लिख लेता हूँ, 4n+3 लगा गया, और इसका क्या आ गया अकेले क्या आ गया 4n+3 1। तो इसका क्या बनेगा 4n इंटू -1 की 3, इसका भी इसी तरह इसका आयोटा लिख लेते हैं, आयोटा की 4 इंटू n इंटू आयोटा की 3। -1 की 4 पावर 1 आता है, 1 की n, इसका क्या आएगा -1, इसका क्या आएगा 1 आएगा। आपको बताया था आयोटा की 4 का पावर 1 मतलब 1, 1 की n, आयोटा की 3 का मतलब माइनस आयोटा, 1 की n का 1 ही हो गया, -1 हो गया, ये भी 1 ही हो गया, इंटू माइनस आयोटा हो गया। तो आंसर क्या आ गया आयोटा, इसका आंसर। इसको ध्यान से देख लो कैसे करना होता है। दूसरे सवाल इस साइड वाला देखते हैं, इसका क्या आएगा आप सबको पता है, इसको लिखेंगे हम 25 इंटू -1, इसी तरह इसको लिखेंगे 4 इंटू -1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 9 इंटू √-1, ये कितना होता है 5 आयोटा प्लस 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 इंटू 3 आयोटा, ये बन गया 5 आयोटा, ये बन गया 6 आयोटा, ये बन गया 6 आयोटा, तो कितना मार गया 17 आयोटा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक है, हम हायर लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आयोटा की n, आयोटा की n+1, आयोटा की n+2, आयोटा की n+3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर। कोई भी n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की n इंटू 1, इसको लिख सकते हैं आयोटा की n इंटू आयोटा, आयोटा की n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की n इंटू आयोटा क्यूब। अब सब में से n आयोटा की n कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब इसका आपको पता ही है, ये तो 1 ही होता है आयोटा के आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, तो 1 प्लस का माइनस का कट गया, आयोटा प्लस का माइनस का कट गया, तो आयोटा की n इंटू 0, आंसर आ गया 0। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। कोई भी नेचुरल नंबर लगातार, कोई भी 4 लगातार नेचुरल नंबर आ गए तो उनका अगर सम देखा जाए तो हमेशा 0 आता है, ठीक है जी। कोई भी 4 लगातार हो सकते हैं नेचुरल नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए 27, 28, 29, 30, तो सीधा आंसर हमने इसका क्या लिख देना है 0, ठीक है जी। कोई भी इसके और भी एग्जांपल आ सकते हैं 136, 37, 38, क्या आंसर आ गया 0। 2009,
2010, 2011, 2012, आंसर क्या आ गया 0। लगातार 4 कोई भी नेचुरल नंबर की पावर में आयोटा बीच में समाये तो आंसर 0 आ जाता है। थैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है अगला क्वेश्चन। आयोटा की 592, आयोटा की 590, आयोटा की 588, आयोटा की 586, आयोटा की 584, आयोटा की 582, 80, 579, 78, 76, 74 होगा यहाँ। ठीक है जी। तो -1 इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इसमें से आयोटा की 10 में कॉमन ले लूँ तो दोनों सेम बन जाएंगे। आयोटा की 10 में ऊपर में से कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर क्या रहेगा 82, 80, 78, 76, 74 अपॉन आयोटा की 582, 580, 578, 576, 574 -1। ये तो ये क्या हो गया सेम, तो ये इससे कट गया। क्या है आयोटा की 10 -1। आयोटा की 10 का मतलब आयोटा की 8 इंटू आयोटा की 2। 8 कितना होता है 1 ही होता है, तो आयोटा स्केयर -1। आयोटा की स्केयर का मतलब -1, -1 इंटू माइनस, तो आंसर आ गया इसका -2। आयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, -1 1 -2। इस तरह के सवालों को इस तरह से डील करना है।